हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए और अगर आपको सेशन अच्छा लगे दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं दोस्तों, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि आज हम करने वाले हैं दोस्तों जुड़वा बच्चों के बारे में। दोस्तों, संपूर्ण जानकारी देखेंगे दोस्तों, जितनी आपको आवश्यकता है बाल विकास के हिसाब से जुड़वा बच्चों के टॉपिक से दोस्तों इस पर हम अध्ययन करेंगे। ज़्यादा डीपली अध्ययन भी नहीं करेंगे, छोटा सा सेशन रहेगा दोस्तों। ऊपर की जो जानकारी है वह हमें देखना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन इसमें आते हैं। और दोस्तों, हम बात करने वाले हैं अग्रोन्मुखी अवरोध और पृष्ठोन्मुखी अवरोध, यानी कि जो रिट्रोएक्टिव और प्रोएक्टिव दोस्तों इंटरफेरेंस है, जो हस्तक्षेप होता है दोस्तों कि बच्चे ने क्या सीखा और जिसकी वजह से वो पिछला भूल गया, और आगे के सीखने की वजह से, पिछले सीखने की वजह से आगे का क्या भूल गया है दोस्तों। इस प्रकार के बहुत क्वेश्चन आते हैं, शायद ही आपने इस प्रकार के क्वेश्चन अभी देखे हों दोस्तों। तो सबसे पहले हम आपको दिखाने वाले हैं क्वेश्चन कि किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आते हैं। और दोस्तों, प्री लिंग्विस्टिक स्पीच के बारे में भी हम आज अध्ययन करने वाले हैं, तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चनों को कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हुआ है पद जो एक बच्चे को एक नया तरीका सीखने में आने वाली कठिनाई का सबसे अच्छा वर्णन करता है, उसने पहले से सीखा हुआ है। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? सक्रिय हस्तक्षेप, पूर्वव्यापी हस्तक्षेप, संकेत संबंधित या शब्दार्थ हस्तक्षेप। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और भी आप देखें, ये भी दोस्तों एक जो रिट्रोएक्टिव है, इससे आया हुआ क्वेश्चन। एक बच्चे को आज की परीक्षा के लिए याद किए गए हिंदी अक्षरों को स्मरण करना उसके द्वारा कल लिखे गए कन्नड़ परीक्षा के कारण कठिन लगता है, तो इस घटना को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? यह भी आपका इंटरफेरेंस से रिट्रोएक्टिव या प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस से क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ है। और दोस्तों, जो जुड़वा बच्चे इनसे कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है वह भी आप देखें। भ्रातृ इमज यानी कि फ्रेटर्नल्स ट्विंस खालिस्तान से पैदा होते हैं। तो दोस्तों, इससे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जुड़वा बच्चों से। बाल विकास में ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं आते हैं। और दोस्तों, प्रीलिंग्विस्टिक स्पीच, उससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। उस अर्थहीन भाषण की पहली ध्वनि को क्या कहते हैं जिससे बच्चा करता है? और दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कौन सा गुणसूत्र यह निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी होता है कि बच्चा नर पैदा हुआ है? दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं, आप देख रहे होंगे दोस्तों। समरूप जुड़वा यानी कि आइडेंटिकल ट्विंस खालिस्तान होती है दोस्तों। इस प्रकार के समरूप जुड़वा से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। जब जुड़वा बच्चे अलग अलग युग्मों से या जाइगोट्स से जो पैदा होते हैं तो उन्हें कहा जाता है आइडेंटिकल ट्विंस, सिम्बलिंग्स, स्पाउस या फ्रेटनल ट्विंस। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इन्हीं सभी का अध्ययन दोस्तों आज हम करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दो प्रकार के जुड़वा बच्चे आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। एक है दोस्तों डाइजाइगोटिक और एक है मोनोजाइगोटिक। यानी कि दोस्तों, एक होता है आपका एक युग्मनज और दूसरा जो होता है वो होता है द्वियुग्मनज। इनको दोस्तों युग्मनज भी बोलते हैं। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, दो प्रकार के तो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तीसरा प्रकार दोस्तों जो बहुत ही कम पूछा जाता है या पूछा ही नहीं जाता है, लेकिन आप एक बार उसको भी देख लें दोस्तों। तीसरा होता है आपका सियामी युग्मनज। दोस्तों, तीसरा प्रकार है आपका सियामी युग्मनज। पहला है आपका एक युग्मनज यानी कि मोनोजाइगोटिक, और दोस्तों दूसरा है आपका डाइजाइगोटिक यानी कि द्वियुग्मनज। यानी कि दोस्तों आपको नाम याद रखना, फर्स्ट वाले को समरूप जुड़वा या मोनोजाइगोटिक या एक युग्मनजी बोलते हैं। और दोस्तों जो डाइजाइगोटिक है इसको दोस्तों भ्रांति यमज या द्वियुग्मनजी या दोस्तों इसको डाइजाइगोटिक बोलते हैं। तो दोस्तों, जुड़वा बच्चा आखिर पैदा होते कैसे हैं, थोड़ी सी इस बारे में दोस्तों हमें जानकारी लेनी होगी। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि जब निषेचन होता है दोस्तों और जो शुक्राणु रिलीज होते हैं, तो दोस्तों यह जो मादा रहती हैं, मादा के दोस्तों यहाँ पर आपको सभी को पता है जो इनका मासिक चक्र दोस्तों चलता है, तो इसके बाद में दोस्तों जो अंडा रिलीज होता है, दोस्तों जब अंडा रिलीज होता है तो यहाँ पर दोस्तों अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो शुक्राणु होते हैं, जो आपके गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 46 गुणसूत्र होते हैं। इसमें से दोस्तों आपके जो 44 हैं, 44 तो दोस्तों होते हैं दैहिक। दोस्तों दैहिक रहते हैं यानी कि सभी में समान रहते हैं दोस्तों, लेकिन दो रहते हैं दोस्तों आपके जो वो रहते हैं दोस्तों आपके लैंगिक रहते हैं दोस्तों। तो इसमें जो है पूरा आपका जो है लिंग चेंज हो जाता है दोस्तों। ये रहते हैं आपके एक्स और वाई। तो दोस्तों अगर वाई गुणसूत्र
वाय गुणसूत्र दोस्तों किसके लिए उत्तरदायी रहता है? नर के लिए। और जो एक्स गुणसूत्र है दोस्तों ये रहता है आपका मादा के लिए उत्तरदायी। तो दोस्तों जब सबसे पहले हम देखेंगे मोनोजाइगोटिक को। दोस्तों मोनोजाइगोटिक को क्या बोलते हैं? एक युग्मनजी इसको बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? एक युग्मनजी या समरूप यमज, समरूप जुड़वा भी दोस्तों इसको बोला जाता है। तो दोस्तों जब यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे होंगे, इसमें दोस्तों आप देख रहे होंगे कि जब मादा का एक अंडा यहाँ पर रिलीज होता है, कितना होता है दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक अंडा रिलीज होता है। और एक अंडा दोस्तों आपका, एक अंडा दोस्तों आगे चलकर क्या है, 2 अंडाणुओं में दोस्तों जो है विभक्त हो जाता है। दोस्तों रिलीज तो एक हुआ, जब दोस्तों इनका जो मादा का है मासिक चक्र आया और अंडा दोस्तों यहाँ पर एक रिलीज हुआ। लेकिन ये एक अंडा दोस्तों जब समसूत्री विभाजन होता है उसमें क्या है, 2 अंडाणुओं में दोस्तों ये विकसित हो गया। यहाँ पर दोस्तों 1 एग 1 स्पर्म, यानी कि जो शुक्राणु है, शुक्राणु तो दोस्तों असंख्य होते हैं, लाखों करोड़ों में होते हैं। तो ये शुक्राणु, इनमें से अगर एक शुक्राणु ही यहाँ आकर इसमें दोस्तों इनका जो है निषेचन हो गया और यहाँ पर दोस्तों जो 2 अंडाणुओं में जो विकसित हो गया, एक अंडा विकसित हुआ था, लेकिन इसका जो जब समसूत्री विभाजन हुआ तो 2 में विभाजित हो गया। और दोस्तों यहाँ पर अलग अलग अंडाणुओं से दोस्तों यहाँ पर जो गर्भ में दोस्तों स्थापित हो जाते हैं। तो यहाँ पर होते हैं दोस्तों मोनोजाइगोटिक। और इनकी विशेषता क्या होती है दोस्तों? इनकी विशेषता होती है कि इनमें दोस्तों आनुवांशिकता, समान आनुवांशिकता पाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक ही अंडा रिलीज हुआ था, वही अंडा है 2 अलग अलग अंडाणुओं में विकसित हुआ है। तो इनमें दोस्तों समान आनुवांशिकता पाई जाएगी और इनमें जो बच्चे पैदा होंगे या तो दोस्तों यहाँ पर होंगी मादा मादा, यानी कि 2 या तो लड़कियाँ होंगी या तो दोस्तों यहाँ पर नर, या तो दोस्तों यहाँ पर दोनों नर पैदा होंगे और उनकी शक्ल दोस्तों बिल्कुल एक जैसी आपको दिखेगी। इनमें समान आनुवंशिकता रहेगी, मादा मादा पैदा होंगी या तो नर नर पैदा होंगे, उनमें दोस्तों शक्ल भी उनकी एक जैसी दिखेगी। जैसा कि आपने दोस्तों कपिल शर्मा शो में चिंकी मिंकी को देखा होगा, जो चिंकी पिंकी रहती हैं, उनमें दोस्तों क्या है, मोनोजाइगोटिक आनुवंशिकता है, यानी कि वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं। तो आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कि मोनोजाइगोटिक यानी कि आपका जो एक युग्मनजी जुड़वा है वो क्या होता है कि एक ही अंडा से, दोस्तों मोनो का मतलब होता है एक, यानी कि एक ही अंडे से जब विकसित होते हैं 2 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो उसको एक, यानी कि एक युग्मनजी या दोस्तों समरूप जुड़वा उसको या मोनोजाइगोटिक जुड़वा बोला जाता है, जिसमें कि समान आनुवंशिकता होती है और एक ही मतलब कैटेगरी के या तो नर नर पैदा होंगे या मादा मादा बच्चे पैदा होंगे। और यहाँ पर दोस्तों आपको अब दोस्तों ध्यान रखना है डाईजाइगोटिक का। डाईजाइगोटिक को दोस्तों हम देखेंगे। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आप डायग्राम में यहाँ पर देख रहे होंगे, जब कभी कभी दोस्तों जब नॉर्मल सिचुएशन रहती है, यानी कि जब सामान्य प्रक्रिया रहती है दोस्तों, तब तो एक अंडा ही रिलीज होगा। और लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है, कभी कभी दोस्तों ऐसा हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ संभव है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि जब मासिक चक्र के दौरान दो अलग अलग दोस्तों अंडे बनते हैं, एक अंडा यहाँ पर भी बन सकता है, एक यहाँ पर भी बन सकता है। तो दोस्तों जब 2 अंडे अलग अलग यहाँ पर बनते हैं, तो जब दोनों ही जाकर दोस्तों गर्भाशय में यहाँ पर दोस्तों फिर शुक्राणु रिलीज हुए 2 स्पर्म, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, तो एक स्पर्म जाकर दोस्तों यहाँ पर इसमें लग गया, एक स्पर्म जाकर यहाँ पर इस अंडे में लग गया। तो इनका जब दोस्तों निषेचन हुआ और दोनों जाकर दोस्तों अलग अलग जाकर यहाँ पर जाकर दोस्तों अलग अलग गर्भाशय में दोनों जो है यहाँ पर स्थापित हो गए। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, गर्भाशय में अलग अलग जाकर यहाँ पर स्थापित हो गए और अलग अलग ही अंडे थे दोस्तों। तो इनको बोलते हैं दोस्तों फ्रेटर्नल ट्विंस, या दोस्तों इनको डाईजाइगोटिक ट्विंस बोला जाता है। तो आपको दोस्तों इसमें याद रखना है, क्या बोलते हैं इसको दोस्तों बोलते हैं द्वियुग्मनजी या भ्रांति यमज, या दोस्तों डाईजाइगोटिक या फ्रेटर्नल ट्विंस। दोस्तों तीनों चारों नाम आपको याद रखना है। इनको क्या बोलेंगे दोस्तों, द्वियुग्मनजी यानी कि 2 अंडों से विकसित, और दोस्तों इसको भ्रांति यमज या दोस्तों इसको फ्रेटर्नल ट्विंस भी बोला जाता है, और डाईजाइगोटिक ट्विंस भी इनको बोला जाता है। तो दोस्तों यही चीज़ आपको सबसे मेन थी जो याद रखनी है। और दोस्तों एक बात और है कि जब मान के चलो अगर यहाँ पर दोस्तों नर और नर पैदा यहाँ पर हो रहे हैं दोस्तों, तो नर पैदा हो रहे हैं, तो दोस्तों इनको एक चीज़ और बोला जाता है यहाँ पर दोस्तों, इनके लिए एक शब्द का उपयोग किया जाता है। जब नर और नर पैदा होते हैं दोस्तों इनको मोनोजाइगोटिक, और दोस्तों जब महिला होती है दोस्तों, महिला और महिला पैदा होती है दोस्तों, तो उनको बोला जाता है सोरोरल जुड़वा।
सोरोरल जुड़वा दोस्तों इनको बोला जाता है। तो यह भी आप एक शब्द याद रखें, जब महिला महिला होती हैं तो सोरोरल और जब नर नर होते हैं तो मोनोजाइगोटिक। ठीक है, ये चीज़ें दोस्तों आपको याद रखनी है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि जो गुणसूत्र होते हैं दोस्तों एक्स और वाई आपके जो है लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। जब वाई दोस्तों यहाँ पर मिलता है तो नर पैदा होगा, जब एक्स मिलता है दोस्तों यहाँ पर तो मादा पैदा होगी, क्योंकि महिलाओं में तो सिर्फ और सिर्फ एक्स रहता है। तो यहाँ पर अगर एक्स रिलीज होकर यहाँ गया तो आपकी महिला पैदा होगी यानी कि मादा, और अगर यहाँ पर आपका वाई रिलीज होकर गया तो यहाँ से दोस्तों आपका जो नर पैदा होगा। ठीक है दोस्तों, जो तीसरा रहता है जो कि आपको बहुत ही कम टीवियों में कभी देखने को मिला होगा दोस्तों, इसको बोलते हैं सियामी इमेज। क्या बोलते हैं? सियामी इमेज। सियामी इमेज दोस्तों इसको बोला जाता है। दोस्तों एक कभी कभार होता है ऐसा कि जब दोस्तों जैसे जो मोनोजाइगोटिक है, यहाँ पर मोनोजाइगोटिक नहीं दोस्तों, यहाँ पर आप इसको मान के चलो डाईजाइगोटिक। डाईजाइगोटिक है दोस्तों, दोनों जो दो अंडे है अलग अलग रिलीज हुए, लेकिन दोस्तों जब इनका समसूत्री विभाजन हुआ तो ये दोनों क्या है यहाँ पर इस प्रकार से ज्वाइंट हो गए। दोस्तों इस प्रकार से ज्वाइंट हो जाते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों सियामी इमेज। और जब बच्चे यहाँ पर पैदा होंगे दोस्तों तो कुछ इस प्रकार से होंगे, यानी कि दोनों दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार के होंगे, जैसे एक्स रहता है दोस्तों यहाँ पर मतलब ज्वाइंट रहेंगे। कई बार आपने बच्चे देखे होंगे कि बीच में उनका जो पीठ का आकार है या सिर का आकार है कुछ ना कुछ यहाँ पर ज्वाइंट रहता है, जुड़ा हुआ रहता है दोस्तों, तो उनको बोला जाता है सियामी इमेज। इसके बारे में दोस्तों आपको ज़्यादा पढ़ाना नहीं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। तो दोस्तों ये जुड़वा बच्चों के बारे में जानकारी थी। इतने से मतलब दोस्तों जो इतना है, थोड़ी सी अगर आपको इसकी बारे में जानकारी है तो आप इससे क्वेश्चन कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे आपके प्रोएक्टिव और रिट्रोएक्टिव के बारे में, जो इंटरफेरेंस है कि किस प्रकार से इससे क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं सक्रिय हस्तक्षेप, जिसको कि दोस्तों अग्रोन्मुखी हस्तक्षेप भी बोला जाता है। और दोस्तों दूसरा होता है आपका रिट्रोएक्टिव यानी कि पूर्वव्यापी हस्तक्षेप। तो दोस्तों यहीं से आपके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसको बोला जाता है दोस्तों अग्रोन्मुखी और इसको बोला जाता है दोस्तों पृष्ठोन्मुखी। इन्हीं दोनों से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों ही प्रकार के हस्तक्षेप होते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, सबसे पहली डेफिनेशन यहाँ पे भी दोस्तों आपको देखने को मिल रही होगी, वह पद जो एक बच्चे को नया तरीका सीखने वाली कठिनाई का सबसे अच्छा वर्णन करता है जो उसने पहले से ही सीखा हुआ है। यह थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा दोस्तों। इसमें क्या कंडीशन रहती है कि जब एक बच्चा जो है आज कुछ नई चीज़ें सीखता है दोस्तों, आज कुछ नई चीज़ें सीखता है जिनके कारण वह कल सीखे हुए शब्द या कोई भी जानकारी या इन्फॉर्मेशन है उसको भूल जाता है। आज सीखे हुए शब्दों या जानकारी के कारण पिछला सीखा हुआ दोस्तों जब वह भूल जाता है तो दोस्तों उसको बोला जाता है पूर्वव्यापी हस्तक्षेप। दोस्तों उसको क्या बोला जाता है? पूर्वव्यापी यानी कि रिट्रोएक्टिव, कि जब आज कोई चीज़ है जो सीखी गई है उसके कारण वह कल सीखी हुई चीज़ों को भूल जाता है, तो वह होता है दोस्तों पूर्वव्यापी हस्तक्षेप। और दोस्तों जब कल अगर उसने कोई चीज़ सीखी है दोस्तों, कल उसने आज के एग्ज़ाम के लिए कल कोई उसने चीज़ सीखी थी, लेकिन कल सीखी गई चीज़ के कारण वह आज सीखी गई चीज़ को याद नहीं कर पा रहा है या उसको भूल जा रहा है, क्योंकि उसके पहले में कोई जो स्कीमा पहले से फिट है। मान के चलो एक बच्चा है, उसने दोस्तों एक गाय को देखा है, लेकिन वह उसकी देसी गाय थी, गांव की गाय थी। लेकिन उसी प्रकार की गाय दोस्तों जो जर्सी गाय या जो विदेशी नस्ल की गाय रहती है, साहीवाल या कोई भी गाय हो दोस्तों, उसने उस गाय को भी देखा और उसको बताया गया कि यह साहीवाल गाय है या कोई भी विदेशी नस्ल की गाय है, तो उसको याद नहीं कर पा रहा, वह सिर्फ जानता है कि गाय है जो कि उसके गाँव में या घर में गाय थी। तो इस नई गाय को दोस्तों वह उसका नाम याद नहीं रख पा रहा है, क्योंकि उसके स्कीम है जो स्कीमा है पहले से यह वाला उसके दिमाग में फिट हो चुका है। तो दोस्तों ये क्या होता है कि जब पहले से सीखी गई बात कोई आगे आने वाली जो है कोई ये सीखने वाले शब्दों को प्रभावित करती है या नहीं सीख पाता है, वो कल सीखे गए शब्दों या वाक्यों और जानकारी के कारण आज कोई नई चीज़ नहीं सीख पाता है, तो वहाँ होता है दोस्तों सक्रिय हस्तक्षेप। दोस्तों इन्हीं चीज़ों को बस आपको याद रखना है, और जैसे ही आप दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे तो आपकी ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और दोस्तों एक प्रकार का और आपने देखा होगा, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, प्री लिंग्विस्टिक स्पीच। कौन सी दोस्तों? प्री लिंग्विस्टिक स्पीच। प्री लिंग्विस्टिक स्पीच यानी कि दोस्तों जो
प्री भाषा होती है, यानी कि पूर्व भाषा होती है बच्चे की। जब बच्चा बोलना सीखता है उसके पहले की जो स्टेज होती है, कौन कौन सी स्टेज से गुजरता है तो उनको बोलते हैं दोस्तों प्री लिंग्विस्टिक स्पीच। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले बच्चा क्या करता है, रोना। सबसे पहली दोस्तों जो ध्वनि होती है उसकी अर्थहीन ध्वनि है, इसको बोलते हैं दोस्तों रोना को क्रेइंग। क्या बोलते हैं इसको, क्रेइंग। सॉरी यहाँ पर दोस्तों थोड़ा गलत लिख गया है, इसको क्या बोलते हैं, रोना, या दोस्तों क्या बोलेंगे अपन, क्रेइंग। क्रेइंग भी दोस्तों इसको बोला जाता है, जो कि फर्स्ट ध्वनि है उसकी, ठीक है। और दोस्तों दूसरी होती है यहाँ पर कूइंग। कूइंग दोस्तों जो रोना है बच्चा क्या है, जब जैसे ही जन्म होता है उसका और उसके मतलब जो नला रहता है दोस्तों वह उसको काटा जाता है, उसको गर्भ से निकालने के बाद उसकी जो ऊपर की परत है जो सब हटाई जाती है, तो बच्चा रोना स्टार्ट करता है। तो फर्स्ट ध्वनि उसकी होती है रोना। और दोस्तों जब बच्चा 1 महीने के लगभग हो जाता है तो वह कूइंग करने लगता है, यानी कि कोई ऐसी मतलब ध्वनि करता है, लेटे लेटे कोई आवाज़ मतलब ऐसी निकालता है एकदम से, तो उसको बोला जाता है कूइंग। और दोस्तों 1 माह में यह करता है, अर्थहीन और निरर्थक दोस्तों ध्वनियाँ निकालता है, इसको कूइंग बोलते हैं। और तीसरी दोस्तों स्टेज आती है, वो आती है आपकी, तीसरी आती है दोस्तों आपकी बबलाना। बबलाना, या दोस्तों इसको इंग्लिश में बोलेंगे बेबलिंग। बेबलिंग दोस्तों 2 माह में का जब बच्चा हो जाता है, 2 माह से ज़्यादा के यानी कि 1.5 वर्ष तक का जब बच्चा हो जाता है, 1.5 वर्ष की अवधि तक वह दोस्तों बलबलाता है। और दोस्तों सबसे पहले वह कौन से शब्द निकालता है, स्वर निकालता है, जैसे आ ई इस प्रकार के। और फिर दोस्तों इसके बाद व्यंजन निकालता है, फिर व्यंजन और स्वर दोनों को मिलाकर जैसे दोस्तों प द माँ, इस प्रकार के शब्द दोस्तों वह निकालने लगता है और बलबलाता है, तो इसको बोलते हैं बेबलिंग। तो दोस्तों प्री लिंग्विस्टिक स्पीच में आपकी कौन सी आएगी, रोना आएगी, कूइंग आएगी, बेबलिंग आएगी, और इसके बाद दोस्तों आएगा हाव भाव इंगित करना। और इसके बाद दोस्तों सबसे लास्ट में आता है बोलना। बोलना जब बच्चा दोस्तों 10 माह का होता है तो सबसे पहला शब्द बोलता है 10 माह में। तो दोस्तों इस प्रकार से हुआ है, बोलने पर क्या है पकड़ जो है स्थापित कर लेता है धीरे धीरे चलते चलते। तो दोस्तों इसको क्या है, इसको आपकी जो प्री लिंग्विस्टिक स्पीच में रखा जाता है कि फिर रोना, फिर कूइंग, फिर बबलाना, फिर हाव भाव, और फिर दोस्तों शरीर से इंगित करना हाव भाव करके, इसके बाद फिर बोलना है। दोस्तों ये होती हैं आपकी प्री लिंग्विस्टिक स्पीच। दोस्तों अब हम देखेंगे क्वेश्चन कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन है, वह पद जो एक बच्चे को एक नया तरीका सीखने में आने वाली कठिनाई का सबसे अच्छा वर्णन करता है जो उसने पहले से ही सीखा हुआ है। यानी कि दोस्तों पहले से सीखे हुए शब्द या जनरल नॉलेज या कोई भी जानकारी, जो पहले सीखी हुई जानकारी आगे आने वाली अगर कोई जानकारी को सीखने में मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है या कोई हस्तक्षेप प्रकट करता है आगे सीखने वाली जानकारी में, पिछली जानकारी, पिछली सीखी हुई जानकारी जब आगे आने वाली जानकारी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती है या हस्तक्षेप पैदा करती है, तो उसे बोला जाता है दोस्तों प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि सक्रिय हस्तक्षेप। ठीक है। और दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है इसमें आपको और क्लियर हो जाएगी स्थिति। एक बच्चे को आज की परीक्षा के लिए याद किए गए हिंदी अक्षरों को स्मरण करना उसके द्वारा कल लिखे गए कन्नड़ परीक्षा के कारण कठिन लगता है। दोस्तों आप यहाँ पर अच्छे से समझें इसको कि एक बच्चे को आज की परीक्षा के लिए याद किए गए हिंदी अक्षरों को स्मरण करना उसके द्वारा कल लिखे गए कन्नड़ परीक्षा के कारण कठिन लगता है। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जब कल सीखी गई जानकारी आज सीखी गई जानकारी के लिए कोई समस्या या हस्तक्षेप पैदा करती है दोस्तों, तो उसको बोला जाता है दोस्तों अग्रोन्मुखी अवरोध। ठीक है। जब कल सीखी गई जानकारी आज सीखी गई जानकारी के लिए अवरोध पैदा करती है तो वो होती है अग्रोन्मुखी। और जब दोस्तों आज सीखी गई जानकारी कल सीखी गई जानकारी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है तो उसको बोलते हैं पृष्ठोन्मुखी अवरोध। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भ्रातृयमज यानी कि फ्रेटर्नल ट्विंस खालिस्तान से पैदा होते हैं। दोस्तों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको बता चुका हूँ। फ्रेटर्नल ट्विंस यानी कि डाइजाइगोटिक, जब एक मादा में दोस्तों 2 अलग अलग अंडे दोस्तों रिलीज होते हैं और दोनों अलग अलग अंडे रिलीज होकर अलग अलग गर्भाशय में स्थापित हो जाते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, भ्रातृयमज यानी कि फ्रेटर्नल ट्विंस खालिस्तान से पैदा होते हैं। यानी कि किससे होंगे दोस्तों, यहाँ पर 2 अंडाणुओं से होंगे। जब फ्रेटर्नल ट्विंस की बात दोस्तों डाइजाइगोटिक की जा रही है तो 2 अंडों से यहाँ पर ये पैदा होंगे।
उस अर्थहीन भाषण की पहली ध्वनि को क्या कहते हैं जिसे बच्चा करता है। दोस्तों अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों पीवी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि उस अर्थहीन भाषण की पहली ध्वनि को क्या कहते हैं जिसे बच्चा करता है। तो दोस्तों वहाँ पर तो आपको मैं बता चुका हूँ कि सबसे पहले बच्चा क्या करता है, रोना करता है दोस्तों। लेकिन ये ना तो अर्थहीन ध्वनि में आती है दोस्तों, ये आपकी प्रीलिंग्विस्टिक स्पीच में सबसे पहले आती है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर मीनिंगलेस स्पीच दोस्तों पूछा गया, यानी कि अर्थहीन भाषण अगर पूछा जाए दोस्तों, तो मैं आपको बता चुका था कि बच्चा जो है 2 माह से लेकर कम से कम 1.5 वर्ष तक क्या करता है, जो स्वर और व्यंजन है उनको पहले स्वरों को बोलता है, फिर व्यंजन को बोलता है, फिर मिलाकर बोलता है, यानी कि द, पा, माँ इत्यादि ऐसे शब्द बोलता है दोस्तों। तो उसको बोला जाता है बड़बड़ाहट, यानी कि बेबलिंग। यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर है जो बेबलिंग सही हो जाएगा, जो कि पीवी ने माना है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सा गुणसूत्र यह निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी होता है कि बच्चा नर पैदा हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो वाय गुणसूत्र रहता है यह निर्धारित करता है कि बच्चा नर पैदा हुआ है। जो एक्स गुणसूत्र है दोस्तों यह निर्धारित करता है कि जो बच्चा है मादा पैदा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का प्रीलिंग्विस्टिक स्पीच नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन फिर से पूछा गया है प्रीलिंग्विस्टिक स्पीच से। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि कूइंग भी रहता है प्रीलिंग्विस्टिक में, बेबलिंग भी रहता है, क्रेइंग भी रहता है। जो टेलीग्राफिक भाषण है दोस्तों यह जो है आपका प्रीलिंग्विस्टिक स्पीच में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा ऊनो खेलने के लिए एक नया तरीका सीखने में असमर्थ है क्योंकि वह पहले से ही अलग नियम सीख चुका है। इसका क्या कारण हो सकता है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपने अग्रोन्मुखी अवरोध से यहाँ पर आपने क्वेश्चन शामिल किए हैं। लेकिन दोस्तों जो पीवी में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन मैं आपको लाया हूँ। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक बच्चा ऊनो खेलने के लिए एक नया तरीका सीखने में असमर्थ है क्योंकि अब पहले से ही अलग नियम सीख चुका है। यानी कि जब पहले से नियम सीख चुका है तो आगे आने वाली चीज़ों को वह नहीं सीख पा रहा है, नए नियम नहीं सीख पा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका होगा अग्रोन्मुखी अवरोध। जब आगे आने वाली दोस्तों समस्याएं पैदा हों आगे आने वाली चीज़ों को सीखने में, तो वहाँ पर अग्रोन्मुखी। जब दोस्तों आज सीखा है और इसके कारण पिछली चीज़ें आप भूल जा रहे हैं, तो वहाँ पर दोस्तों पृष्ठोन्मुखी। यानी कि जब पीछे बात जाती है तो पृष्ठोन्मुखी, जब आगे की बात आती है तो अग्रोन्मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समरूप जुड़वा यानी कि आइडेंटिकल ट्विंस, जिसको आप दोस्तों मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी बोलते हैं या समरूप जुड़वा भी बोलते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, समान आनुवंशिकता होगी दोस्तों, समान आनुवंशिकता होती है। यानी कि या तो नर पैदा होंगे या मादा पैदा होंगी। उनकी शक्ल भी दोस्तों आपको एक जैसी बिल्कुल दिखेगी, जैसा कि उदाहरण मैंने आपको दिया था चिंकी और पिंकी का, जो कपिल शर्मा शो में आप देख चुके होंगे। जब जुड़वा बच्चे अलग अलग युग्मों जाइगोट से पैदा होते हैं तो उन्हें कहा जाता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है, जब जुड़वा बच्चे अलग अलग युग्मों यानी कि जिसको जाइगोट से यानी कि अंडा बोला जाता है दोस्तों, से पैदा होते हैं उन्हें कहा जाता है। सीधा है, जब अलग अलग से होंगे दोस्तों तो क्या कहा जाएगा उसको, फ्रैक्टल ट्विंस। मैं आपको बता चुका हूँ कि जब मादा में दोस्तों अलग अलग अंडाणु, 2 अलग अलग अंडाणु रिलीज होते हैं मासिक धर्म के बाद में, और अलग अलग होकर अलग अलग गर्भाशय में स्थापित हो जाते हैं, तो वहाँ पर होता है दोस्तों फ्रैक्टल ट्विंस। जब सिर्फ एक अंडा रिलीज होता है या समसूत्री विभाजन के कारण या 2 अंडों में विभक्त हो जाता है और फिर इनमें गर्भाशय में दोस्तों अलग अलग गर्भाशय में स्थापित हो जाते हैं दोस्तों, तो इनको बोला जाता है मोनोजाइगोटिक। लेकिन दोस्तों फ्रैक्टल ट्विंस में 2 अंडे विकसित होते हैं। एक बच्चे को आज की परीक्षा के लिए याद किए गए हिंदी अक्षरों को स्मरण करना उसके द्वारा कल लिखे कन्नड़ परीक्षा के कारण कठिन लगता है, तो इस घटना को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों शायद क्वेश्चन अपन अभी कर चुके हैं, तो यहाँ पर आपको देखना है कि हिंदी अक्षरों को स्मरण करना उसके द्वारा कल लिखे गए कन्नड़ परीक्षा के कारण कठिन लगता है। यानी कि जो पहले का था तो उसके द्वारा जो आगे की चीज़ें हैं उनमें समस्या पैदा हो रही है, तो वहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा अग्रोन्मुखी अवरोध। तो दोस्तों यहीं तक क्वेश्चन थे। अगर आपको दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा है और इसी प्रकार के नए टॉपिक पर दोस्तों आप क्वेश्चन चाहते हैं, जो कि वर्ग 2 में, वर्ग 3 और वर्ग 1 में दोस्तों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार के टॉपिक आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।